आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए गिवन ऑप्शंस में से कौन सा यूज होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कोएगुलेशन का भी नाम देते हैं, और ब्लड क्लॉट जो होता है उसे हम कोएगुलम भी बोलते हैं। ये प्रोसेस कब होती है? जब हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे हमें चोट लग जाती है या हम कहें इंजरी या ट्रॉमा होता है, तो उस टाइम पे हमारे ब्लड में हमें पता है 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो इसमें से ब्लड प्लेटलेट्स वो सेल्स हैं जो कि ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड की क्लॉटिंग को इनिशिएट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि कहीं से अगर खून निकल रहा है और वहां पर ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन ना हो, कोएगुलेशन ना हो, तो लगातार नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी। इसीलिए ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। अब ये ब्लड क्लॉट होता क्या है, कोएगुलम होता क्या है? असल में ये होता कुछ नहीं है, बस थ्रेड्स का एक नेटवर्क होता है जिसकी फॉर्मेशन से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। इन थ्रेड्स को हम फिब्रिन्स का नाम देते हैं, और डेड और डैमेज्ड जो ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो डेड, डैमेज, फॉर्म्ड एलिमेंट्स फिब्रिन फाइबर्स के इस थ्रेड में या नेटवर्क में जमा हो जाते हैं और इसी से कोएगुलम की फॉर्मेशन होती है। अब ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि ये जो फिब्रिन्स हैं ये पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिब्रिनोजेन के फॉर्म में ये इमेच्योर या हम कह सकते हैं कि अनडेवलप्ड फॉर्म में हमारे ब्लड प्लाज्मा में हमें मिलेंगे, और इनको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें फिब्रिन के थ्रेड्स में, और इसके लिए हमें चाहिए होता है थ्रोम्बिन नाम का एक एंजाइम। फर्दर ये थ्रोम्बिन भी हमें पहले से ही हमारे ब्लड में नहीं मिलता। थ्रोम्बिन कैसे बनता है? ये भी प्रो एंजाइम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। तो इस प्रोथ्रोम्बिन को भी हमें थ्रोम्बिन बनाने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक एंजाइम चाहिए होता है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं हम कह सकते हैं कि कई सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस आपस में लिंक्ड होते हैं, तब जाके ब्लड कोएगुलेशन हो पाती है। तो हम कहेंगे लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसी को हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं क्योंकि कई सारी प्रोसेसेस इसमें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जब भी कोई इंजरी या ट्रॉमा होता है किसी जगह पर, तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं जो इंजर हुए हैं या फिर वहां पर जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट कुछ इनएक्टिव सब्सटेंसेस को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सके। और क्योंकि ये लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस की प्रोसेस से होता है तो इसे कैस्केड प्रोसेस हम कहते हैं। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बिन बनाता है, और ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन फाइबर्स में या थ्रेड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर कौन से आयन की हमें जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग की जो ये प्रोसेस है कैल्शियम आयंस के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी मार्क करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।